स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे बौद्ध धर्म में जीवन की असफलताओं पर काबू पाने की कहानी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म में जीवन की असफलताओं पर काबू पाने की कहानी। एक बार हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गाँव में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, दयालु हृदय और कभी न मिटने वाली जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। सिद्धार्थ एक प्यार करने वाले परिवार में पले बढ़े, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने वयस्कता में कदम रखा, उन्होंने खुद को उन अनिश्चितताओं और असफलताओं से जूझते हुए पाया जो अक्सर जीवन में आती हैं। अपनी असफलताओं से बुरी तरह परेशान होकर सिद्धार्थ ने विभिन्न दर्शनों और धर्मों में सांत्वना मांगी। उन्होंने अपने संघर्षों को दूर करने की कुंजी खोजने की उम्मीद में विभिन्न रास्तों की खोज की। एक दिन वह बौद्ध धर्म के संपर्क में आया, एक गहन दर्शन जिसने उसे आकर्षित किया। उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आदरणीय समन से मिलने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद सिद्धार्थ उस मठ में पहुंचे जहां आदरणीय समन रहते थे। वह विनम्रता पूर्वक भिक्षु के पास गया और अपनी असफलताओं और अपने भीतर भरी निराशा को स्वीकार करते हुए अपने दिल की बात बता दी। आदरणीय समन ने सिद्धार्थ की पीड़ा को समझते हुए करुणा पूर्वक ध्यान से सुना। उन्होंने नश्वरता की अवधारणा पर जोर देते हुए बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को साझा करना शुरू किया। उन्होंने समझाया कि जीवन हमेशा बदलता रहता है और असफलताएं आत्मज्ञान के मार्ग पर केवल अस्थायी बाधाएं हैं। चकित होकर सिद्धार्थ ने बौद्ध शिक्षाओं को अपनाने और आदरणीय समन से सीखने का फैसला किया। बुद्धिमान भिक्षु के मार्गदर्शन में सिद्धार्थ ने पाया कि असफलताएं बाधाएं नहीं हैं, बल्कि व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार करने की ओर बढ़ते कदम हैं। समन ने सिद्धार्थ को सांसारिक इच्छाओं से ध्यान, करुणा और वैराग्य पैदा करने का महत्व सिखाया। सिद्धार्थ ने बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लगन से ध्यान का अभ्यास किया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि असफलताएं उन्हें परिभाषित नहीं करती हैं, वे सीखने, लचीलेपन और आंतरिक परिवर्तन के अवसर थे। सिद्धार्थ ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखते हुए कई चुनौतियों का सामना किया। वे कई बार असफल हुए, लेकिन प्रत्येक असफलता के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को और अधिक गहराई से ग्रहण किया। वह यह बात समझ गए थे कि सफलता का मार्ग बाधाओं के बिना नहीं था, लेकिन यह उन चुनौतियों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया थी जो सबसे ज्यादा मायने रखती थी। साल बीतते गए और सिद्धार्थ की दृढ़ता रंग लाई। वह एक सम्मानित अभ्यासी बन गए जो अपनी बुद्धिमत्ता और दयालु प्रकृति के लिए जाने जाते थे। दूर दूर से लोगों ने अपने स्वयं के संघर्षों और असफलताओं को साझा करते हुए उनके मार्गदर्शन की मांग की। सिद्धार्थ ने उनके दर्द के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की, उन्हें सांत्वना प्रदान की और असफलताओं को विकास के अवसरों के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया। एक दिन एक युवक सिद्धार्थ के पास पहुंचा। उसका चेहरा निराशा से उकेरा हुआ था। युवक ने अपनी असफलताओं को साझा किया, उनसे कैसे उबरने के लिए मार्गदर्शन मांगा। सिद्धार्थ गर्मजोशी से मुस्कुराए और उन्होंने बौद्ध धर्म से सीखे गए पाठों पर बल देते हुए अपनी स्वयं की यात्रा का वर्णन किया। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय मित्र, असफलताएं स्थायी नहीं होती, वे ऐसे सोपान हैं जो हमें आत्मखोज और ज्ञान की ओर ले जाते हैं। उन्हें खुले दिल से गले लगाओ, उनसे सीखो और उन्हें ऊपर उठने के अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करने दो। याद रखना, असफलता का सामना करने पर ही हमारी असली ताकत उभर कर सामने आती है। युवक ने सिद्धार्थ की बातों को आत्मसात कर लिया। उसकी निराशा धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। बौद्ध धर्म की परिवर्तनकारी शक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी असफलताओं का सामना नए साहस और लचीलेपन के साथ करने का संकल्प लिया और इससे सिद्धार्थ के ज्ञान और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से लैस होकर युवक ने आत्मखोज की अपनी यात्रा शुरू की। उस दिन के बाद से वह यह समझ गया कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि जीवन की भव्य कहानी में केवल एक अध्याय है जो उसे बढ़ने, विकसित होने और अंततः अपना असली उद्देश्य खोजने के लिए प्रेरित करती है। इस कहानी का नैतिक सार यह है कि बौद्ध धर्म में असफलताओं को रास्ते के अंत के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि विकास और आत्म सुधार के अवसरों के रूप में देखा जाता है। असफलताओं को गले लगाकर और उनसे सीखकर हम विपरीत परिस्थितियों पर काबू पा सकते हैं।
लचीलेपन को विकसित कर सकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो में कुछ न कुछ सीखा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।